क्वेश्चन नंबर 78 से लेके क्वेश्चन नंबर 112 तक सिर्फ टाइम एंड डिस्टेंस के ही क्वेश्चन है। टाइम एंड डिस्टेंस मतलब कि इतने समय में इतना दूर चला गया, कोई ट्रेन जा सकता है या फिर पानी के अंदर में कोई नाविक जा सकता है, तो ये सब टाइप का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 78 क्या है, हम शुरुआत कर देते हैं क्वेश्चन को। रेलगाड़ी से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन हमारा। रेलगाड़ी पी और क्यू समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चलती है। पी है और क्यू है। पी यहाँ से यहाँ जा रही है और क्यू जो है यहाँ से यहाँ जा रही है, समांतर पटरी पे जा रही है, समांतर पटरी पे जा रही है, ये लिखा हुआ है क्लियरली। ट्रेन पी ट्रेन क्यू को 60 सेकंड में पूरी तरह पार कर सकती है। अब ट्रेन की बात करें तो ट्रेन खंभे की तरह तो होती नहीं है ना कि जिसको पार करने में 1 सेकंड लगेगा, बस हो ट्रेन हो कुछ भी हो। एक ट्रेन जब दूसरे ट्रेन को पार करती है, ट्रेन बहुत लंबी होती है, और ट्रेन जब एक दूसरे को पार कर रही होती है ना, एग्जाम्पल के समझो कि जैसे मान लो ये मेरा मार्का जो ये ट्रेन है और यहाँ पे कोई आदमी इस तरह से खड़ा है, और जब मैं इस आदमी को पार करूंगा, अब भले ही मेरी रफ्तार कितनी ही ज़्यादा हो, मुझे इस आदमी को पार करने में उतना ही समय लगेगा पूरी तरह से जितना मेरा लंबाई होगा। यानी कि एक ट्रेन जब किसी आदमी को पार करती है तो ट्रेन की जितनी लंबाई हो रही है वो लंबाई उसकी दूरी हो जाती है कि इतनी दूरी उसको पार करना है, कितने समय में पार करेगा। और जब एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार करता है, एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो ये मार्कर मेरा एक ट्रेन है और ये मार्कर मेरा दूसरा ट्रेन है, और ये ट्रेन जब इसको पार करना शुरू करती है तो सबसे पहले इसकी इस बिंदु ने यहाँ तक पहुंचा, तो इस बिंदु ने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया। अब यहाँ पे पहुंचने के बाद इसने पूरा पार तो नहीं कर लिया, अब यहाँ से इसकी लंबाई शुरू हो रही है और इसकी लंबाई शुरू हो रही है, यहाँ पे गया, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था, दो डिस्टेंस इसको मिल गया कि एक पहले वाली ट्रेन की दूरी और लंबाई और दूसरी ट्रेन की लंबाई। तो ये हो जाती है हमारी कुल दूरी कि इतनी दूरी पार करने में ट्रेन को कितना समय लगा, वो हमसे पूछा जाता है। तो इस वाले क्वेश्चन को भी वैसे ही हम डील करने वाले हैं कि ये ट्रेन इस ट्रेन को पार कर रही है कितनी देर में, देख लेते हैं। पहले पढ़ते हैं फिर से क्वेश्चन को कि ट्रेन पी ट्रेन क्यू को 60 सेकंड में पूरी तरह पार करती है और ट्रेन पी में मौजूद एक यात्री ट्रेन क्यू को 40 सेकंड में पार करता है। अच्छा देखो समझो, पहले बोला गया है ट्रेन पी ट्रेन क्यू को 60 सेकंड पार करती है ना। पी की लंबाई हमें मान लो ट्रेन पी की लंबाई पी कर देते हैं और क्यू की लंबाई क्यू कर देते हैं। तो पी जो है ट्रेन पी द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या थी, तो कुल दूरी जो इसके द्वारा थी वो थी पी प्लस क्यू, ठीक है। और समय कितना लिया इसने, तो इसने समय लिया हमारा 60 सेकंड। ये कौन से ट्रेन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग पी ट्रेन की बात कर रहे हैं, क्योंकि पी ट्रेन ने ही तो क्यू को पार किया था ना। कितनी देर में पार किया था पी ट्रेन ने क्यू को, तो ट्रेन ट्रेन क्यू को 60 सेकंड में पार कर लेता है। तो ट्रेन पी ट्रेन क्यू को अगर 60 सेकंड में पार कर लेता है तो खुद ही सोचो कुल कितनी डिस्टेंस इसने कवर किया। तो पी की लंबाई और क्यू की लंबाई कुल दूरी तो हमारी इतनी हो गई और समय हमारा 60 सेकंड हो गया। अब दूसरा इसमें सिनेरियो दे के रखा गया है, वो ये है कि ट्रेन पी में मौजूद एक यात्री ट्रेन क्यू को 40 सेकंड में पार करता है। अब पी में एक यात्री अगर मौजूद है तो पी का यात्री यहाँ पे बैठा होगा मान लो कहीं पे भी, और ये ट्रेन क्यू को 40 सेकंड में पार करता है। तो यात्री द्वारा, अब यहाँ पे ऐसे समझो कि ये ट्रेन थी हमारी और ये वाली ट्रेन इसको पार कर रही है। तो ये ट्रेन जब इसको पार कर रही है तो पहले इस ट्रेन की लंबाई हमारी आई, फिर इस ट्रेन की लंबाई भी आ गई, दोनों की लंबाई जोड़ दिया। लेकिन एक आदमी जब ट्रेन को पार कर रहा है, क्योंकि आदमी ट्रेन में बैठा है तो आदमी तो किसी एक ही जगह पे होगा, तो उसके लिए लंबाई आदमी की लंबाई क्या ही मायने रखेगी, वो तो सीधा खड़ा है ना, बैठा है खड़ा है जो भी है, लेटा भी है तो भी। तो उस कंडीशन में आदमी यहाँ से, जैसे मान लो यहाँ पे ये आदमी बैठा हुआ है, मेरी उंगली एक आदमी है और ये ट्रेन को जब पार कर रहा है तो ये 40 सेकंड में ट्रेन को पार कर जाता है। तो इसके लिए जो दूरी होगी वो इस ट्रेन के बराबर होगी, यानी ट्रेन क्यू के बराबर होगी। तो यात्री द्वारा तय दूरी, तो यात्री द्वारा जो तय दूरी होगी वो हो जाएगी हमारी क्यू, और यात्री द्वारा जो समय लगा वो हमारा कितना लगा, तो वो लगा हमारा 40 सेकंड। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि गाड़ियों की चाल 2:1 के अनुपात में है, गाड़ियों की चाल 2:1 के अनुपात में, तो 2:1 के अनुपात में चाल होने का क्या मतलब होता है। अच्छा यहाँ पे आ जाते हैं पहले हम, ठीक है। 2:1 के अनुपात में चाल होने का मतलब होता है कि इसकी रफ्तार जो है ज़्यादा है तभी तो इसको क्रॉस कर रहा है। कितनी ज़्यादा, तो सीधे डबल स्पीड है, तो इसकी रफ्तार को हम मान लेते हैं 2x और इसकी रफ्तार को x मान लेते हैं कुछ देर के लिए। x हमने इसलिए माना क्योंकि अनुपातिक राशि रहेगा तो सिंपल हो जाएगा हमारे लिए। तो अगर ट्रेनों के अनुपात जो है चाल का अनुपात 2:1 है तो उनकी लंबाई का अनुपात ज्ञात कीजिए।
चलिए लंबाई का अनुपात ज्ञात करते हैं। तो इस वाले ट्रेन की जो चाल आई, इस वाले ट्रेन की चाल, तो इस ट्रेन की चाल तो 2x है, लेकिन अगर हम चाल निकालें तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी इसने कितना तय किया था, p बटा p प्लस क्यू, और समय लगा था 60 सेकंड, तो 60 रखते हैं, ठीक है। तो इसकी चाल इतनी है, और ये जो x माना है, ये 2:1, x जो हमने माना है अनुपातिक राशि, इसकी चाल जो 2x है, मान लेते हैं 2x इसके बराबर ही रख देते हैं, क्योंकि x है तो ये प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा में है या किस में है नहीं पता, तो हम यहाँ पे चूंकि मीटर में ले रहे हैं, p प्लस क्यू मीटर में लिया, ये सेकंड में लिया, तो मीटर प्रति सेकंड में मान के चलेंगे कि वही होगा हमारा, ठीक है। अब इस व्यक्ति द्वारा देखते हैं, तो व्यक्ति ने दूरी कितनी तय की थी हमारी, व्यक्ति ने दूरी तय की थी q कितने देर में, 40 सेकंड में, तो चाल इसका इतना आ गया। अब व्यक्ति हमारा इसी ट्रेन में था ना, व्यक्ति हमारा कौन से ट्रेन में था, व्यक्ति तो हमारा इस ट्रेन में बैठा हुआ था, तो व्यक्ति की जो चाल होगी वो तो हमारे ट्रेन की चाल के बराबर होगी, क्योंकि वो ट्रेन में बैठा हुआ जा रहा है। तो व्यक्ति की चाल ट्रेन की चाल के बराबर होगी, तो q बटा 40 जो है वो भी हमारा 2x के ही बराबर है, ठीक है। तो इससे अब हम लोग p और q का क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलो निकालने की कोशिश करते हैं। हमें p और q का वैल्यू नहीं चाहिए, p बटा q चाहिए, क्योंकि दोनों ट्रेन की लंबाइयों का अनुपात हमसे पूछा जा रहा है। तो p बटा q निकालने के लिए हम कोशिश करते हैं यहाँ से। तो हमें मिला कि ये तो 2x बट 2x है, इसकी चाल भी 2x ही है। तो p प्लस क्यू बटा 60 जो है हमारा q बटा 40 के बराबर है। तो 0 से 0 कटेगा, 2 और 3 आएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2p प्लस 2q बराबर 3q के बराबर आ गया, ठीक है। और q उधर जाके माइनस होगा, तो हमें मिलेगा 2p बराबर 3q माइनस 2q। तो 2p बराबर q, 2p बराबर q, तो 2p बटा q बराबर 1, और p बटा q बराबर हमें मिलेगा 1/2। यानी कि दोनों ट्रेन की जो लंबाई का अनुपात है, जो कि लंबाई हमने p और q ही लिया था, दोनों ट्रेन की लंबाई का अनुपात 1:2 आ गया हमारा। और 1:2 देखें किसी ऑप्शन में है या नहीं है, होगा ही। 1:2 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखा आपने कितने अच्छे से प्रोसेस करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करना। जय हिंद।